आ गई हूँ मैं फिर से और स्टार्ट करने जा रहे हैं हम हमारी क्लास 10th का जो कि है डिटर्मिनर्स। इसका हम प्रीवियस लेक्चर कर चुके हैं, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी हमने कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स किए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने एक और बात भी की थी, वो किस चीज के बारे में बात की थी कि कई बार हमको लगता है कि एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स ये सब क्या है। तो डिटर्मिनर्स के अंदर ही ये सारी चीजें आती हैं जिसमें हम क्या बताते हैं कि किसी भी नाउन को डिटरमाइन करवाते हैं, किसी भी नाउन का निर्धारक बताते हैं कि वो कैसी है नाउन। ठीक है, तो हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स जो सीखे थे वो कौन कौन से सीखे थे, मैं एक बार आपको फिर से याद दिला देती हूँ, क्योंकि आज हम उस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो अगर आपको अच्छे से वो पता होंगे, एक बार रिवीजन हो जाएगा तो आप अच्छे से कर पाओगे। तो हमने सीखे थे, मैं यहीं पर ही आपको रिकॉल करवा देती हूँ। कौन सा कलर ले, रेड ले लेते, ठीक है। तो एक हमने सीखा था कौन सा, फ्यू। सेकंड हमने सीखा था अ फ्यू। नेक्स्ट हमने सीखा था लिटिल, एंड उसके बाद हमने सीखा था अ लिटिल। ठीक है, तो इसको देखो, फ्यू को हमने कैसे समझा था और अ फ्यू को क्या समझा था। भाई फ्यू को हमने नेगेटिव सेंस में समझा था कि जब कभी कोई चीज कैसी होगी, प्लूरल होगी प्लस काउंटेबल होगी, और उसके साथ कोई भी चीज प्लूरल यानी कि गिनने लायक होगी, प्लूरल होगी, बहुवचन में होगी, गिन सकते होंगे, और अगर हम उसके साथ फ्यू लगाएंगे तो उसका सेंस क्या निकलेगा, नेगेटिव सेंस में निकलेगा कि भाई इतना है कि काम ही नहीं चलेगा। और अ फ्यू अगर लगा रहे हैं, इसका मीनिंग हम क्या बता रहे हैं, पॉजिटिव सेंस में दे रहे हैं और कह रहे हैं कि काम हो जाएगा, इतना है कि काम हो जाएगा, उस सेंस में कहते हैं। फिर बात की थी हमने लिटिल और अ लिटिल की। तो लिटिल किसके लिए होता है, सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, यानी सिंगुलर होता है और ऐसी नाउन होती है जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे वाटर को हम गिन नहीं सकते हैं, मिल्क को हम गिन नहीं सकते हैं, ऑनेस्टी को हम गिन नहीं सकते हैं। तो सिंगुलर होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। और लिटिल क्या बताता है, लिटिल देता है हमको नेगेटिव सेंस कि इतना है कि काम नहीं बनेगा। और जस्ट अ फ्यू के जैसे ही, यानी अ फ्यू के जैसे ही अ लिटिल होता है, बट कैसा होगा, सिंगुलर होगा, अनकाउंटेबल होगा, प्लस कैसा देगा, पॉजिटिव सेंस देगा, मतलब इतना है कि काम हो जाएगा, कि अ लिटिल वाटर यानी कि कुछ तो है जिससे काम हो जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं और भी कुछ डिटर्मिनर्स, जिनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक हम समझेंगे मच, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला। दूसरा मैनी। थर्ड वन इज सम, एंड अ लास्ट इज एनी। राइट, इन चार को हम सीखेंगे और ये सम और एनी एक मैजिक भी करेंगे। मैजिक मीन्स कि ऐसी चीज बताएंगे कि कुछ कुछ इनमें से यूज होने वाली चीजें होंगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे और स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं हमारी पहली डिटर्मिनर कौन सी है, यूज ऑफ मैनी। मैनी का यूज कैसे किया जाता है, तो देखिए मैनी का अर्थ होता है बहुत, है ना, बहुत ज्यादा। जब हमारे पास किसी चीज में, किसी चीज की बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है। देखो फ्यू को हम कब यूज करते थे, फ्यू को हम यूज करते थे कि इतना है कि थोड़ा बहुत है, कुछ तो है, इस सेंस में यूज करते थे। फिर चाहे अ फ्यू या फ्यू को ले, वो हमेशा थोड़े के रिलेटेड होता था, कुछ के रिलेटेड होता था। बट मैनी किसके रिलेटेड होता है, बहुत ज्यादा के रिलेटेड होता है। तो मैनी का अर्थ होता है बहुत या अनेक, यानी अ ग्रेट नंबर, मतलब ज्यादा नंबर के चक्कर, ज्यादा नंबर हो उसके लिए अगर हमें यूज करना होता है तो हम किसे यूज करते हैं, मैनी को यूज करते हैं। प्रयोग संख्या बतलाने में करता है, और ये क्या होता है, ये होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। अब ये हमको वहां से क्वेश्चन आ जाएगा, तो फिर फ्यू और अ फ्यू भी लग सकता है क्या अगर सेंटेंस में होगा। तो देखो दोनों अलग चीज है। फ्यू या अ फ्यू हम लेते तो किस लिए हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लेते हैं, बट वहां पर हम सेंस क्या बताते हैं, थोड़ा थोड़ा है। मैनी में हम हमेशा ज्यादा की बात करते हैं, ज्यादा के लिए। तब हम, अब आपको आपके सेंटेंस को देखना है, आपको अगर कहना है कि मेरे पास थोड़ा सा है तो थोड़े के लिए आप अ फ्यू या फ्यू लगाओगे, बट अगर आपके पास बहुत ज्यादा है तो उसके लिए आप मैनी लगाओगे ना, कि ज्यादा के बारे में बात कर रहे हो, के साथ होता है। और ये कैसा होता है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, नंबर वाला एडजेक्टिव होता है।
क्लियर, इतना समझ में आ गया अपने को। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या दे रखा है, हाउ मेनी बॉयज वर गिवन प्राइज, कितने बॉयज को प्राइज दिया गया, है ना। तो यहां पर बॉयज क्या है, प्लूरल है, काउंटेबल नाउन है, हाँ है, तो हमने लिख दिया हाउ मेनी बॉयज वर गिवन प्राइज, कितने बच्चों को, मतलब ये यहाँ पर हम क्वांटिटी मतलब नंबर्स की बात कर रहे हैं, कितने, यहाँ पे हम फ्यू व्यू नहीं कर रहे। हाँ, अगर आप यहाँ पे क्या लगा देते हो, आप यहाँ पे अगर फ्यू लगा दोगे या अ फ्यू लगा देते हो, तो अ फ्यू से तो क्या बन जाएगा कि कुछ बच्चों को दिया गया। मैनी में हम पूछ रहे हैं कितने, यहाँ पे तो अगर अ फ्यू लगाओगे तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, अ फ्यू बॉयज वर गिवन प्राइस, कि थोड़े से बच्चों को ही मिला। लेकिन यहाँ पर तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं और हाउ मैनी कह के कह रहे हैं। मैं बस आपको बता रही हूँ कि अगर आप फ्यू और अ फ्यू या मैनी इन सब चीज़ों में चेंज करते हो तो आपको ये डिफरेंस पता रहे कि फ्यू में हम थोड़ी चीज़ का बात करते हैं, मैनी में हम ज़्यादा चीज़ का बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मेरी क्लास में बहुत स्टूडेंट्स हैं, बहुत, तो स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं, यस। क्या ये प्लूरल में है, यस, ठीक है। नेक्स्ट, I haven't invited many people to my party, मैंने ज़्यादा लोगों को जो है इनवाइट नहीं किया था अपनी पार्टी में। तो यहाँ पर मैनी क्या है, पीपल्स के लिए है, और लोगों को हम गिन सकते हैं, हाँ गिन सकते हैं, तो मैनी आ गया, ठीक है। चलिए, मैनी और ये पीपल क्या है, ये बहुत सारे लोगों के मिलकर लोगों के लिए बोला जा रहा है, तो ये अपने आप में ही क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। चलिए, तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैनी क्या है, बहुत ज्यादाओं के लिए यूज किया जाता है जब हम किसी चीज में ज्यादा नंबर के लिए, अधिक के लिए बात करते हैं, और ये कैसा होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ मच। मच का यूज कैसे करते हैं, तो मच का यूज करते हैं बहुत के लिए, ये भी बहुत के लिए होता है, जैसे मैनी होता है वैसे ही ये भी बहुत ज्यादा चीज के लिए यूज होता है। अ लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की जब बात करते हैं, क्वांटिटी है ना, वहाँ पे अ लार्ज नंबर था, यहाँ क्या है, क्वांटिटी है, मतलब मात्रा की बात हो रही है, या नंबर्स में नहीं होगा, 1 2 3 में नहीं होगा, यहाँ मात्रा में होगा। इसका प्रयोग मात्रा बतलाने के लिए किया जाता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन। कैसी होगी ये, अनकाउंटेबल नाउन होगी। अनकाउंटेबल नाउन जिसको काउंट नहीं कर सकते के साथ होगा। और ये कैसा होता है, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें ये क्वांटिटी को बताते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं। ही ड्रैंक मच मिल्क, उसने बहुत मिल्क पिया। मच मतलब बहुत ज्यादा पिया। मिल्क क्या अनकाउंटेबल नाउन है, यस अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट आता है, देयर इज अ मच वाटर इन द वेल, इस वेल में, इस कुएं में बहुत पानी है। तो यहां से पानी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, यस, तो यहां पे मच लग गया। हाउ मच मिल्क कैन यू ड्रिंक एट अ टाइम, तुम एक टाइम में कितना मिल्क पी सकते हो, ठीक है। तो हाउ मच हमने क्वेश्चन करके बोल दिया, हाउ मच कि कितना मिल्क पी सकते हो तुम एक टाइम में। तो मिल्क के लिए कर रहे हैं, मिल्क के लिए मच आ जाएगा। तो मच को हम यूज करते हैं क्वांटिटी में बताने के लिए, और मैनी को यूज करते हैं हम नंबर बताने में। और दोनों का सेंस किस चीज में होता है, ज्यादा के सेंस में। कम के सेंस में हम किनको यूज करते थे, कम के सेंस में जब भी कोई चीज कम है तो उसके लिए हम फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और अ फ्यू को यूज करते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ सम। सम का यूज कैसे किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा अपने सेंटेंसेस में, आप सम को किसके साथ, काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज करते हो, और सम को अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज करते हैं। जैसे हम सम ऑरेंजेस बोलते हैं तो सम मिल्क भी बोलते हैं, दोनों चीज बोलते हैं ना। तो ये दोनों चीज बोलने का क्या सेंस है, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, या इस सम को यूज करते हुए हम कैसा सेंस दे रहे हैं, वो चीज आपको मैं आज समझाने वाली हूं, ताकि आपको जब आप सम को देखें तो आपको पता चल जाए कि ये अगर अनकाउंटेबल के साथ आया है तो इसका सेंस क्या निकल रहा है। क्लियर, देखिए एक बार क्या है। सम का अर्थ होता है कुछ, इसका अर्थ भी क्या होता है, कुछ ही होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः हम कैसे करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस में करते हैं। अरे ये बात तो कुछ हमको याद आ रही है, कैसी वाली, कि पॉजिटिव सेंस में तो हम किसको यूज करते थे, फ्यू को भी यूज करते थे, राइट। लेकिन फ्यू कौन सा वाला, अ फ्यू वाला करते थे ना हम, कि हम पॉजिटिव सेंस में अ फ्यू को यूज करते थे, फ्यू को यूज करते थे नेगेटिव सेंस में, लेकिन पॉजिटिव सेंस में किसको यूज करते थे, अ फ्यू को यूज करते थे, ठीक है। कुछ सिमिलर हो रहा है। सम का प्रयोग जब हम किसके लिए करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं,
तो उनको रिप्रेजेंट करने वाली वस्तुओं के साथ अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये इक्विवेलेंट होती है, मतलब समान होती है। किसके समान होती है? अ फ्यू के समान। कर लिया इसने रिलेशन। क्या कहा है कि अगर आप सम को कैसे यूज कर रहे हो? काउंटेबल नाउन के साथ। सम जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो रहा है। इस डेफिनेशन को मैं बहुत शॉर्ट में लिख रही हूं, ठीक है। सम अगर काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं क्या सेंस दे रहा है? अ फ्यू का सेंस दे रहा है। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जहां पर आप सम यूज कर रहे हो तो इसका मतलब, और साथ में वो काउंटेबल नाउन है, तो इसका मीनिंग क्या है कि वो दिखा रहा है कि इतना है कि काम चल सकता है। तो मैम क्या हम सम की जगह अ फ्यू लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, सम भी लिख सकते हो, बट मैं आपको ये बता रही हूं कि सम से आपको एक क्या बोलते हैं, सेंस मिल जाता है, आपको भाव पता चल जाता है, आपको उसका मीनिंग पता चल जाता है कि भाई इतना है कि काम चल जाएगा। सम बुक्स हैं, मतलब कुछ बुक्स हैं जिनसे काम चल जाएगा, ठीक है। और अगर सम नहीं है तो आप फ्यू, अगर आप ऐसा कहना चाहते हो कि इतनी है कि काम ही नहीं चलेगा तो आप फ्यू लिख देंगे, वहां पर आप नेगेटिव सेंस दे देंगे, ठीक है। तो अगर सम है तो वो कैसा सेंस देता है आपको? अ फ्यू वाला सेंस देता है कि इतना है कि काम चल जाएगा। क्लियर? अब ये सम जो है ना, कई बार क्या होता है आपको सिंगुलर के साथ साथ भी यूज होते हुए मिलता है, यानी कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आपको ये यूज होके दिखेगा। तब क्या होता है? तब ये रिप्रेजेंट करने वाली वस्तुओं के साथ ऐसा होता है जैसे इक्विवेलेंट करता है बिल्कुल अ लिटिल के। इसी की तरह इसने सम के लिए भी बोला, मतलब अ फ्यू की तरह ही सम ने लिटिल के लिए भी बोला है। कैसे बोला है कि अगर आप सम को यूज कर रहे हैं, मैं इसी 2-3 लाइनों को मैं एक फॉर्मूला के साथ आपको बता रही हूं ताकि आपको, आप अपने जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना वहां आप ये लिख लेंगे। शॉर्ट नोट्स जो होते हैं ना वहां पर आपको यही लिखना होता है। अपने जब भी आप पढ़ाई करो अपने साथ नोटबुक लेके बैठ जाओ और जो भी आप पढ़ रहे हो, जितना पढ़ा, एक स्लाइड जैसे ही कंप्लीट हुई, हम जैसे नेक्स्ट पे गए, आप वहीं पर वीडियो को पॉज करो और खुद से जो भी अभी पढ़ा उसको आप अपने नोट्स में कन्वर्ट कर लो कि मुझे नोट्स बनाने हैं। तो ये पूरा इतना बड़ा मैंने जो रामायण लिखी है, इसके लिए आपको सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स में ये लिखना है। समझाने के लिए मैंने ये लिखा कि कई बार क्या होता है, हम ये शॉर्ट नोट्स तो लिख देते हैं लेकिन फिर समझ में नहीं आता कि अरे ये लिखा था, क्या था इसका मतलब, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है, कुछ कुछ मिसिंग लग रहा है। फिर हम अपने जाके देख सकते हैं कि हाँ इस वाले स्लाइड में हमने ये वाली चीज में हमने ये देखा था, इस नंबर पे हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। फिर आप डिटेल में पढ़ लेना, लेकिन शॉर्ट नोट्स में आप इस तरह से लिखें, ठीक है। अब इसको बताती हूँ मैं कैसे लिखेंगे। जैसे सम है तो सम के लिए इसने क्या बोला है? अनकाउंटेबल नाउन बोला है। तो सम के साथ अगर आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ को सम को यूज करते हैं तो वो कैसा सेंस देता है? अ लिटिल का सेंस देता है, यानी वो कहता है कि इतना है, इतनी क्वांटिटी है कि काम चल जाएगा, ठीक है। क्लियर? ये दो चीजें क्लियर हो गई। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, वहां से आपको और क्लियर होगा। एग्जांपल्स देखो क्या दे रखा है। देयर आर सम पेन्स ऑन द टेबल। देयर आर सम पेन्स। अब यहां पे पेन्स क्या है? काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है, राइट। और इसके साथ हम सम को यूज कर रहे हैं, मतलब क्या कह रहे हैं कि इतने पेन है टेबल पर, मतलब कुछ पेन जो है वो टेबल पर हैं और वो जो पेन है वो मतलब ऐसा दिखा रहे हैं कि उससे काम हो जाएगा, मीन्स, है ना। नेक्स्ट देखिए, देयर इज सम मिल्क इन द पॉट। पॉट में कुछ मिल्क है, तो यहां पर ये जो सम दे रहे हैं ये अ फ्यू को बता रहा है, और यहां पर जो हम ये सम दे रहे हैं वो कैसा बता रहा है? अ लिटिल के अकॉर्डिंग बता रहा है। अब अगर हम यहाँ पे अ लिटिल लिखें तो ठीक रहेगा, हाँ वो भी ठीक रहेगा। यहाँ पर अ फ्यू लिखें वो ठीक रहेगा, वो भी ठीक रहेगा। सिर्फ हमको ये पता चलना है कि सम से मतलब हम ये बता रहे हैं कि इतना है कि काम हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव सेंस में कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सम मैंगोज आर वेरी स्वीट। कुछ मैंगोज जो हैं वो स्वीट हैं, मीठे हैं, तो ये हम पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं कि भाई इतने सारे मैंगो हैं उनमें से कुछ तो मीठे हैं ही, ठीक है। नेक्स्ट है गिव मी सम बटर। मुझे क्या दो? थोड़ा सा बटर दो। तो ये भी हम कैसे कह रहे हैं? पॉजिटिव सेंस में कह रहे हैं कि थोड़ा सा बटर दो। और बटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है और उसके साथ हम सम को यूज करके बता रहे हैं कि थोड़ा सा बटर, ठीक है। तो ये क्या है? ये ऐसी चीजें हैं जहां हम पॉजिटिव सेंस में सम को यूज करते हैं विथ काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। नाउ मूव ऑन आर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो ये दूसरा टॉपिक क्या है? यूज ऑफ एनी। एनी का यूज कैसे करना है?
एनी का यूज हम किस सेंस में करते हैं? एनी का यूज हम बताते हैं कोई, है ना, कोई के अर्थ में हम एनी को यूज करते हैं। कैसे? कोई के अर्थ में। एनी का प्रयोग जब हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं तो यह सम के समतुल्य अर्थ यानी कि अ स्मॉलर नंबर में व्यक्त हो जाता है। जब हम किस में यूज करते हैं? काउंटेबल नाउन में यूज करते हैं। काउंटेबल नाउन यानी जो भी आप बोलते हो, बुक्स, ठीक है, या फिर बुक्स, पेन्स, जो भी आप काउंटेबल नाउन के लिए कह रहे हो, अगर आप उसके साथ एनी को यूज करते हैं तो ये क्या बताता है? ये सम के लिए ही दिखाता है, मतलब सम के जैसे ही किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर्स को करता है, लेकिन कैसा? अ स्मॉल नंबर, मतलब थोड़ा सा है, उस सेंस में यूज करता है। बट एनी का यूज अगर आप किसके साथ करोगे? अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हो तो कहानी बिल्कुल चेंज हो जाती है। चेंज क्या होती है? अगर आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हो तब ये एक तो बताता तो स्मॉल क्वांटिटी है, परंतु इसके अर्थ में एनी का प्रयोग हम हमेशा कैसे करते हैं? इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक में, और नेगेटिव यानी कि नकारात्मक सेंटेंस में हम इसको यूज करते हैं। फिर से समझना, एनी को यहां देखना, ठीक है। देखिए, अगर मैं एनी को कैसे यूज कर रही हूं? काउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे तो ये क्या देगा? ये सम के अकॉर्डिंग हमको सेंस देगा, ठीक है। बट अगर आप एनी को अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे तो ये क्या सेंस देगा? ये सेंस देगा या तो नेगेटिव का या फिर इंट्रोगेटिव का, ठीक है, मतलब प्रश्नवाचक का। तो अगर आप एनी को काउंटेबल यानी जो गिनने वाली चीजें हैं उस सेंस में यूज करोगे तो वो सम को सेंस, सम का इक्विवेलेंट बनेगा, सम के हिसाब से आपको बताएगा, सम के बराबर आपको चीज बताएगा। और अगर एनी को आप किसके साथ यूज कर रहे हो? अपने अनकाउंटेबल यानी कि मिल्क के साथ या वाटर के साथ या जो भी अनकाउंटेबल चीजें हैं उनके साथ यूज कर रहे हो तो वो कैसे सेंस दे रहे होंगे? आपको या तो नेगेटिव सेंस दे रहा होगा या फिर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, वैसा कुछ आपको यूज होते हुए मिलेगा। मतलब उसी सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर आप इस तरह से अगर देखोगे कि एनी को अगर हमने किसी अनकाउंटेबल के साथ यूज किया है तो वो या तो नेगेटिव दे रहा होगा या फिर वो प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में हमको कुछ बता रहा होगा। तो अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, वहां से हमको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है? आर देयर एनी पेन्स ऑन द टेबल। सबसे पहली चीज देखो क्या है हमारा? पेन्स क्या है? एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है, काउंटेबल। ऐसे अपने आप को यहां लगा दो और एनी लगा है। तो हमने देखा था, हमने पढ़ा था कि अगर एनी अगर एक काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं कैसा सेंस दे रहा है? सम का सेंस दे रहा है। अब आप इसको ट्रांसलेट करके देखो, यानी इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? वो ये निकल रहा है, आर देयर एनी पेन ऑन द टेबल? क्या टेबल पर कोई पेन है? ऐसा बोला जा रहा है। क्या, अभी देखना जादू होगा, ठीक है, क्या टेबल पर कोई पेन है? ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो कोई है, कोई किसको सेंस कर रहा है? सम को कर रहा है कि कुछ है या कुछ तो है, कुछ पेन है या कोई पेन भी हो, उस सेंस में बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इज देयर एनी मिल्क इन द पॉट? अब यहां पर मिल्क कैसा है? अनकाउंटेबल है, और यहां हम एनी लगा हुआ है। तो ये एनी अगर मिल्क को बता रहा है तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था अगर ये आपको किसी अनकाउंटेबल के साथ मिल जाता है तो या तो ये कैसा सेंस दे रहा होगा? नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो ये देखो, इस सेंटेंस का अगर आप ट्रांसलेट करो तो हिंदी में कोई आना चाहिए क्या? लेकिन यहां कोई नहीं होगा। इसका सेंस देखो क्या निकल रहा है, इज देयर एनी मिल्क इन द पॉट? इसका मतलब क्या कह रहा है? पॉट में, बर्तन में दूध है, ऐसे पूछ रहे हैं, बर्तन में दूध है। तो ये एनी कोई वोई या कुछ के लिए नहीं कह रहा है कि इज देयर एनी मिल्क इन द पॉट, कि भाई पॉट में कोई मिल्क है, कोई मिल्क नहीं बोल रहा है। ये क्वेश्चन कर रहा है बर्तन में दूध है, तो इसका हिंदी क्या बन रहा है? बर्तन में, या लिखो क्या बर्तन में दूध है, ठीक है, क्या बर्तन में दूध है, ऐसा क्वेश्चन किया जा रहा है।
नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ये तो क्या बात हुई थी, कैसे वाली सेंस की बात हुई थी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में थी, और यहां से जो ये एनी लग रहा था, ये कोई ऐसा वाला सेंस नहीं दे रहा था, ये वाला जो एनी था वो कोई के सेंस में दे रहा था, ठीक है, कोई ऐसे क्वेश्चन करके नहीं कह रहा था। बट यहाँ पर ये एनी का कोई नहीं आया, मतलब कुछ पेन या कोई भी एक चीज जो है जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि भी पेन है क्या, कोई भी पेन, फिर कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर हम एनी मिल्क यानी कोई भी मिल्क के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, ना ही कुछ मिल्क के लिए कह रहे हैं। यहाँ सेंस बस क्वेश्चन करके पूछ रहे हैं। अगर एनी यूज हो रहा है किसी अनकाउंटेबल के साथ तो वो एक तरह से इंट्रोगेटिव हो सकता है, और सीधा सीधा इंट्रोगेशन कर रहा है कि है क्या, है या नहीं है, इसके सेंस में, ठीक है। तो क्या बर्तन में दूध है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, देयर आरंट एनी पेन्स ऑन द पेन। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं टेबल पर कोई पेन नहीं है, ठीक है, सिंपल कह रहे हैं टेबल पर कोई पेन नहीं है। ठीक है, तो ये कोई फिर से एनी के साथ यूज हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं एनी कैसे यूज होता है, किसी चीज के बारे में कह रहा होता है, बट कब, जब वो काउंटेबल के साथ है। बट अब यहां दूसरा देखो, अब ये भी ऐसे ही सेंटेंस बना हुआ है ना, यहां पर क्या है, देयर इजंट एनी मिल्क इन द पॉट। अब यहां पर मिल्क कैसा है, अनकाउंटेबल है, इसके साथ एनी यूज हो रहा है, तो यहां पर ये नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे कोई भी मिल्क नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, पॉट में कोई भी मिल्क नहीं है। ये क्या बोल रहा है, पॉट में मिल्क नहीं है, बर्तन में दूध नहीं है, सिंपल ये बात बोल रहे हैं। तो मैंने जो दो बातें कही थी कि अगर एनी यूज हो रहा है तो या तो ये तो वो तो क्या बता रहा होगा, नेगेटिव सेंस में यूज होता है, तो यहां पर नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है कि बर्तन में दूध नहीं है। और यहां पर भी क्या बर्तन में दूध है उस सेंस में कह रहा है, एनी यहां पे कोई या किसी चॉइस या कुछ भी है उस सेंस में नहीं यूज हो रहा है। क्लियर। तो एनी कैसे यूज होता है, काउंटेबल के साथ यूज होगा तो वो सिंपल कोई भी बात बोल रहा होगा, पॉजिटिव में वैसे कह रहा होगा, और अगर वो किसी अनकाउंटेबल के साथ यूज हो रहा है तो वो या तो नेगेटिव सेंस दे रहा होगा या फिर इंट्रोगेटिव सेंस दे रहा होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारी एक्सरसाइजेस पे, जिसका खुलासा आपके सामने हो गया। चलिए तो देखो एक्सरसाइज है किसके ऊपर, मच एंड मैनी। मच और मैनी, फटाक से क्या करना, वीडियो को पॉज करना, जल्दी से रिकॉल करना मच और मैनी कब यूज करते हैं। मच यूज करते हैं हम जब कोई क्वांटिटी बेस्ड पर होता है, और मैनी यूज करते हैं हम किसी नंबर पर। अब ध्यान दो अपनी एक्सरसाइज पर, क्या है दे रखा है, हाउ के साथ सारी चीजें दे रखी हैं, और आपको यहाँ पर मच और मैनी लगाना है। लगाते जाओ, यहाँ आपको अपने नाउन्स को कंसिडर करना है, मेरे नाउन कैसे हैं। ठीक है, फटाफट फटाफट करते जाना। मच, मच किसके लिए यूज होता है, किसी अनकाउंटेबल चीज के लिए यूज होता है। मैनी होता है काउंटेबल के लिए, ऐसे लगा दो, मच और अनकाउंटेबल, मैनी काउंटेबल। अब देखो प्लेयर को काउंट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, मैनी आ जाएगा। आपको अगर आता है फटाफट वीडियो पॉज करके अपने आंसर शीट में कहीं पर भी, कहीं पेपर में या कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। पॉकेट मनी पूरा है, ठीक है, पॉकेट नहीं है, पॉकेट मनी है। पॉकेट मनी क्या है, पॉकेट मनी नंबर्स में काउंट नहीं होती है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, मैनी मच आ जाएगा। ठीक है, टाइम, टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, टाइम के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, मच। सिस्टर, बहन को काउंट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, तो आ जाएगा मैनी। मैं पूरा सेंटेंस पढ़ ही नहीं रही हूं क्योंकि हमें जिस चीज का काम है हम वही चीज कर रहे हैं। कॉइन्स, कॉइन्स को गिन सकते हैं, यस गिन सकते हैं, तो आ जाएगा मैनी। वाटर, वाटर को गिन सकते हैं, नो, तो आ जाएगा मच। नेक्स्ट आता है क्रॉसवर्ड्स, क्रॉसवर्ड्स, तो क्रॉसवर्ड्स को तो हम काउंट कर ही सकते हैं, ये भी हो जाएगा मैनी। क्रॉसवर्ड देखे ना, वो ऐसे बने हुए होते हैं न्यूज़पेपर में, इस तरह से बने हुए होते हैं, वर्ग पहेली जिसको बोलते हैं वो। ठीक है, तो इनको हम काउंट कर सकते हैं। चलिए, तो आई थिंक जिस बच्चों के भी, मुझे लगता है 7 आउट ऑफ 7 आपके आए ही होंगे। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो कि कितनी आपको आई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो है फिल करने हैं विद फ्यू, अ फ्यू, लिटिल एंड अ लिटिल।
यहाँ पर आपको यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेस दे रखे हैं। वैसे तो मैं ब्रैकेट में डाल देती कि इनमें से कोई आपको डालना है, या मैं इसको एमसीक्यूज बेस्ड बना देती, 4 ऑप्शन बार बार रिपीट करती, बट मैंने वो चीज़ नहीं की है। आपको खुद को ही दिमाग लगाना है कि कैसे होगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको आपके जितने भी नाउन हैं उन सबको हाईलाइट कर लो कि मेरे कौन कौन से नाउन हैं। ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, और ये भी नाउन है। ठीक है, जल्दी से अपने अपने नाउन को काउंट कर लो। अब यहाँ पे क्या करना है, जब भी कभी ऐसा हो तो आप फटाफट, अगर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं तो पहला काम क्या करोगे, आप अपनी नाउन को देखो कि मेरी नाउन कहाँ है। नाउन को देखते ही जल्दी से आपको ये फाइंड करना है कि मेरी कैसी नाउन है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है क्योंकि ये वाइन है, लिक्विड चीज है ना, अनकाउंटेबल है, यूएन लिख दिया मैंने। ठीक है, पीपल को हम काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल है, एक्स को भी काउंट कर सकती हूँ और पीपल को भी काउंट कर ही सकते हैं। चलो ठीक है, अब क्या करना है, अब फटाफट से इनको पढ़ना है और समझना है कि यहाँ क्या लिखेंगे। यहाँ अगर काउंटेबल है, मैं तरीका बता रही हूँ आपको कैसे करना होता है ना, अगर आपको आता है तो आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके अपने आंसर डाल दीजिए। बट अगर आपको तरीका देखना है कि मुझे कैसे करना है, मुझे सीखना है, तो आप क्या करें, सबसे पहले अपनी नाउन को फाइंड करें, उसके बाद उसको काउंटेबल अनकाउंटेबल में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमें पता है, ये दोनों किसके लिए होते हैं, काउंटेबल के लिए होते हैं, ये दोनों किसके लिए होते हैं, अनकाउंटेबल के लिए। तो यहां पर क्या लगेगा, या तो फ्यू लगेगा या अ फ्यू लगेगा। यहां अनकाउंटेबल में या तो लिटिल लगेगा या फिर अ लिटिल लगेगा। ठीक है, काउंटेबल में यहां पे फ्यू लगेगा या तो अ फ्यू लगेगा। यहां एक्स में भी फ्यू लगेगा या फिर अ फ्यू लगेगा, और यहां पर भी फ्यू लगेगा या फिर अ फ्यू लगेगा। ठीक है, ऐसे आपने अपने आप को बांट लिया। अब आप सेंटेंस पढ़ो। वी हैव गॉट क्वाइट फ्रेंड्स देयर, मेरे को जो है वहां पर कुछ फ्रेंड्स जो है मिले। अब यहां आप क्या नेगेटिव सेंस दे रहे हो कि इतने मिले कि काम ही नहीं हुआ, आप कह रहे हो कि मिले, कुछ फ्रेंड्स मिले, तो डेफिनेटली हम फ्यू तो लगाएंगे ही नहीं, हम पॉजिटिव सेंस दिखा रहे हैं कि भाई कुछ फ्रेंड्स जो है मुझे वहां पर मिले, मैं वहां पे उन कुछ अपने फ्रेंड से मिला था। तो यहां से अ फ्यू जो है वो कंसिडर करेंगे हम, क्योंकि हम ये कैसे दिखा रहे हैं, पॉजिटिव सेंस में दिखा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू ट्राई वाइन, क्या तुम ट्राई करोगे वाइन को। तो यहां पर लिटिल होता है नेगेटिव सेंस में, और यहां कह रहे हैं अ लिटिल पॉजिटिव सेंस में। तो आप अगर किसी को वाइन के लिए पूछोगे तो मना करेगा क्या वो, मतलब आप उसको नेगेटिव सेंस में तो नहीं कहोगे कि बिल्कुल इतनी की काम ही नहीं चले, आप कुछ तो दोगे उसको, लिटिल है ना। तो इस सेंस में हम किसको यूज करेंगे, अ लिटिल को यूज करेंगे, क्योंकि हम सामने वाले को एक ऑफर कर रहे हैं कि लोगे, तो हम क्या बोलेंगे, अ लिटिल वाइन। समझ रहे हो कि हम किस सेंस में कह रहे हैं उसको, वाइन हम पॉजिटिव सेंस में सामने वाले को ऑफर कर रहे हैं, तो पॉजिटिव में ही कहेंगे ना कि भाई इतनी की उससे उसका थोड़ा सा काम तो बने, उसका गला तो थोड़ा सा गीला हो, इस सेंस में ही कहेंगे। तो वाइन अगर आप बोलोगे लिटिल, तो लिटिल तो इतनी कि उसके गले तक भी ना आए, ऐसी वाली। क्लियर। नेक्स्ट, हिज थ्योरीज आर टू कॉम्प्लेक्स दैट ओनली डैश पीपल अंडरस्टैंड दैम। उसकी जो थ्योरी थी वो इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि कुछ ही लोग जो हैं उसको अंडरस्टैंड कर पाए। तो कुछ ही लोग अंडरस्टैंड कर पाए, इसके लिए हम फ्यू लगाएं या अ फ्यू लगाएं। देखो फ्यू लगाएंगे तो इतने कि जितने समझ ही नहीं पाए, नेगेटिव के सेंस में कह रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऐसा पॉजिटिव सेंस कह रहे हैं कि भाई जो उसकी थ्योरी थी ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स थी, लेकिन कुछ ही लोग जो हैं उसको समझ पाए। तो कुछ तो समझ पाए उस सेंस में कह रहे हैं कि इतने की काम चल जाएगा। उसकी थ्योरी ऐसी थी कि इतने लोगों ने समझी कि उनका काम चल गया। तो यहां से हम क्या लगाएंगे, अ फ्यू को लगाएंगे। बताओ बात समझ में आई, किस तरह से हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, कैसे हम सेंटेंस को अंडरस्टैंड करके हम उसके डिटर्मिनर को डिसाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, यू डोंट नीड टू गो शॉपिंग, तुम्हें शॉपिंग पर जाने की जरूरत नहीं है। वी हैव गॉट डैश एक्स एंड सम राइस, हमको क्या मिल गए हैं, एक्स मिल गए हैं। तो एक्स के लिए फ्यू लगाए या अ फ्यू लगाए। अब भाई हमको मिल गए ना, तो इतने मिल गए हैं कि काम चल जाएगा, तभी तो हम शॉपिंग पे नहीं जाने की बात कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अ फ्यू लगाएंगे कि भाई जो एग है ना वो थोड़े से इतने से तो मिल ही गए हैं कि हमारा काम चल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, लास्ट, वेरी डैश पीपल कैन स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज परफेक्टली।
यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बहुत ही कम लोग जो हैं वो फॉरेन लैंग्वेज जो है वो अच्छे से बोल पाते हैं परफेक्टली, बहुत ही कम लोग हैं। तो सही बात है, ये बहुत ही कम है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लोग बोल पाते हैं। तो फ्यू लिखें या अ फ्यू लिखें, देखो अ फ्यू में क्या होता है, इतने हैं कि काम चल जाएगा, ऐसा तो है ही नहीं। फ्यू है मतलब कुछ, बहुत वेरी 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 फ्यू, वेरी फ्यू मतलब कि बहुत ही कम है ऐसे लोग जो कि कर पाते हैं। अब अगर हम इसमें अ फ्यू लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अ वेरी अ फ्यू, वेरी अ फ्यू तो होता ही नहीं है ना कि वेरी अ फ्यू मतलब तो आप ऐसे बोल रहे हो बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो परफेक्टली बोल पाते हैं, तो ऐसा नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं बहुत कुछ लोग ही हैं जो ऐसा बोल पाते हैं, उस सेंस में कह रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे फ्यू लगाएंगे कि भाई इतने हैं कि काम ही नहीं बन रहा है, कि इतने लोग हैं, इतना कम लोग जो है परफेक्टली इंग्लिश बोल पाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा काम चल ही नहीं पाएगा, तो हम यहाँ पर अ फ्यू लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको डिटर्मिनर से रिलेटेड अगर एक्सरसाइजेज आती हैं व्हाटएवर की, अगर वो एमसीक्यूज बेस्ड आती हैं, ब्रैकेट्स में आती हैं या नहीं भी आती हैं, नहीं भी आती हैं तो भी आप कर लोगे। कैसे कर लोगे, नहीं भी आती है तो आप अपनी नाउन देखो, नाउन देख के देखो कैसी नाउन है। अगर नाउन आपकी कैसी है, अब आपकी नाउन जो है काउंटेबल है, चलो ठीक है काउंटेबल है, ये वाला एक सेंटेंस हम लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हमें हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं लिखा हुआ, ये फ्यू ये लिटिल नहीं लगाना है, आपको कुछ भी लगाना है, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, पहला दिमाग आपका क्या आएगा, वी हैव गॉट सम, हम क्या लगा देंगे, क्वाइट फ्रेंड्स देयर, है ना, यही लगाएंगे, सम लगाएंगे। और सम कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है, अ फ्यू को तो बताता ही है। तो आपको देख के, सेंटेंस को देख के, अब अगर आपको नहीं भी मिला है कुछ कि भाई यहाँ पे क्या डिटर्मिनर लगाना है, आप सेंटेंस को पढ़कर भी लगा लोगे कि भाई काउंटेबल है तो काउंटेबल के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स में हम सम लगा देंगे, तो इससे वो क्या दिखाएगा, अ फ्यू को दिखाएगा। बट अगर यहाँ पे अगर क्या होता, यहाँ पर फ्रेंड्स ना हो के कुछ और अनकाउंटेबल नाउन होती, तो उसके अकॉर्डिंग हम सम लगाते, लेकिन वो सेंस कैसा देता, अ लिटिल वाला देता। तो यहाँ पर अगर आप सम लगाओ अ फ्यू लगाओ, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो एक्सरसाइज बेस्ड करो, बहुत सारी एक्सरसाइजेस किया करो, जो भी आपका टॉपिक क्लियर होता है उससे रिलेटेड एक दो एक्सरसाइज करके रखो, ताकि आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए कब कैसे किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कैसे एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम एक और नया टॉपिक जो है ग्रामर का वो करेंगे, और साथ ही साथ मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी वन शॉट की। तो देखना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स जो हैं उनको भी बताना, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया है, हर वो कोशिश की है कि जिससे आपको हेल्प मिल सके, और अगर आपको हेल्प मिलती है तो उस चीज़ को अप्रिशिएट ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि यस मैम हमको कुछ तो आया है, या नहीं भी आया है तो भी लिख देना, तो उस चीज़ का और कुछ निकालेंगे, जुगाड़ निकालेंगे, कुछ और तरकीब निकालेंगे, ताकि आप एक अच्छा आंसर लिखना सीख जाओ। क्योंकि चैप्टर तो आई थिंक ऑलमोस्ट आप सब बच्चों ने पढ़ लिया होगा, कि सारे चैप्टर, इतना तो पता होगा कि इस चैप्टर में ये स्टोरी चल रही है और ये चैप्टर ऐसे ऐसे था, बट दिक्कत जो आ रही है वो आ रही आंसर राइटिंग की। तो वो चीज़ मैंने ट्राई की है कि आपको मैं एक अच्छा आंसर लिखना सिखाऊं, एक आंसर को किस तरह से 2-3 तरीके से आप लिख सकते हो, या छोटा आंसर को बड़ा आंसर करना है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम उस लेक्चर्स में करना शुरू करेंगे, जो हम वन शॉट्स करेंगे। तो लेसन जो है उसका ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको टिक के एक बार में देखना है ताकि आप अच्छे से सीख पाओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।